नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चैनल। तारीख हो गई आज 19/5/2025, दिन बुधवार। बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश दुनिया की 10 बड़ी खबरों पर, जहां पर आज की पहली खबर 9 महीने बाद धरती पर वापस लौटी सुनीता विलियम्स, लिख दिया नया इतिहास। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स अपने साथी गुल विल्मोर के साथ करीब 9 महीने तक अंतरिक्ष में रहने के बाद धरती पर आज बुधवार को कुशलतापूर्वक वापस आई। अब उन्हें अगले 45 दिन तक मेडिकल टीम की निगरानी में रखा जाए। ड्रैग कैप्सूल से बाहर निकलते ही सुनीता विलियम्स और उनके साथी गुल विल्मोर समेत अलेक्जेंडर गोर्गनोव व निक हेग ने हाथ हिलाकर और अंगूठा दिखाकर अभिवादन किया। आपको बता दें कि 5 जून 2024 को उन्हें करीब एक हफ्ते के लिए अंतरिक्ष में भेजा गया, मगर स्टारलाइनर के कैप्सूल में तकनीकी खराबी आ जाने के बाद उन्हें 9 महीने तक अंतरिक्ष में रहना पड़ा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कैबिनेट साथी एलन मस्क से सुनीता विलियम्स और बुश विल्मोर को धरती पर वापस लाने का आदेश दिया था। आज भारतीय समयानुसार करीब 3:27 पर स्पेसएक्स के ड्रैगन कैप्सूल ने फ्लोरिडा के समंदर में सफलतापूर्वक लैंडिंग की। लोकसभा में पीएम मोदी ने कहा, पूरे विश्व ने महाकुंभ के रूप में भारत के विराट स्वरूप के दर्शन किए। पीएम मोदी ने लोकसभा में अपने संबोधन के दौरान कहा, मैं प्रयागराज में हुए महाकुंभ पर वक्तव्य देने के लिए उपस्थित हुआ। आज मैं सदन के माध्यम से देशवासियों को कोटि कोटि नमन करता, जिसकी वजह से महाकुंभ का सफल आयोजन हुआ। महाकुंभ की सफलता में अनेक लोगों का योगदान है। मैं सरकार समाज की सभी कर्मचारियों का अभिनंदन करता। मैं देश भर के श्रद्धालुओं, उत्तर प्रदेश व विशेष रूप से प्रयागराज की जनता का धन्यवाद करता। महाकुंभ में हमने हमारी राष्ट्रीय चेतना के जागरण के विराट दर्शन किए। मनरेगा की न्यूनतम मजदूरी 400 की जाए। राज्यसभा में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की सरकार से मांग। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के लिए फंड बढ़ाने और ग्रामीण मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी दर 400 करने की मांग की। सोनिया गांधी ने मंगलवार को राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान सरकार से ये मांग रखते हुए कहा कि ग्रामीण इलाकों में मजदूरी के संकट को देखते हुए मनरेगा की तरह ग्रामीण मजदूरों को साल में 100 दिन की जगह 150 दिन रोजगार मिलना चाहिए। मजदूरों को वेतन भुगतान में देरी हो रही है, उन्हें समय पर मजदूरी मिले और आधार कार्ड पर आधारित भुगतान व्यवस्था की अनिवार्यता खत्म की जाए। बीजेपी सांसद ने कहा, नरेंद्र मोदी पिछले जन्म में छत्रपति शिवाजी महाराज थे। विपक्ष ने साधा निशाना। बीजेपी सांसद प्रदीप पुरोहित ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी पिछले जन्म में छत्रपति शिवाजी महाराज थे। उनके इस बयान के बाद उपसभापति ने उनके बयान को सदन की कार्यवाही को निकालने का आदेश दिया। बीजेपी सांसद प्रदीप पुरोहित ने कहा, गिरजा बाबा नाम के एक संत ने मुझे बताया कि देश के पीएम नरेंद्र मोदी का पूर्व जन्म छत्रपति शिवाजी महाराज के रूप में था, इसलिए वो राष्ट्र निर्माण में काम कर रहे हैं। ओबीसी को 42% आरक्षण का राहुल गांधी ने किया समर्थन। हाल ही में तेलंगाना सरकार ने राज्य में ओबीसी को 42% आरक्षण दिए जाने का ऐलान किया। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने राज्य के शिक्षा, नौकरी और रोजगार तथा राजनीतिक प्रतिनिधित्व में ओबीसी आबादी के लिए 42% आरक्षण सुनिश्चित करने की बात कही। वहीं अब कांग्रेस नेता और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने तेलंगाना सरकार के इस फैसले की तारीफ की। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसे क्रांतिकारी कदम बताया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एक्सरे यानी जातिगत जनगणना से ही पिछड़े और वंचित समुदायों को उनका उचित हक मिल सकता है। आईपीएल के इस मैच को लेकर फंसा पेज, बदला जा सकता है शेड्यूल। आईपीएल 2025 का आगाज 22 मार्च से होने जा रहा। पहला मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन में केकेआर और आरसीबी के बीच खेला जाएगा। इस मैच का फैंस इंतजार कर रहे हैं और अपनी प्लानिंग भी उसी के हिसाब से तैयार कर रहे। इस बीच अचानक से आईपीएल के एक मैच को लेकर पेज फंस गया। बीसीसीआई भी इस पूरे मामले को लेकर टेंशन में है। इसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि मैच के वेन्यू में बदलाव किया जाए। हालांकि अभी तक आखिरी फैसला नहीं लिया गया। शर्मिंदा महसूस कर रहा हूँ। रूस यूक्रेन युद्ध पर 3 साल बाद शशि थरूर को हुआ गलती का एहसास। मोदी सरकार की तारीफ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने मंगलवार को कहा कि यूक्रेन युद्ध छिड़ने के बाद भारत के रुख का विरोध करना उनके लिए शर्मिंदगी भरी बात साबित हुई। साथ ही उन्होंने कहा, सरकार द्वारा अपनाई गई नीति के कारण देश अब उस स्थिति में है जहाँ वह स्थायी शांति के लिए भूमिका निभा सकता। उनका यह भी कहना था कि भारत ने जो नीति अपनाई है उसके तहत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की दोनों को गले लगा सकते। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बड़ी खबर। पुतिन ने 30 दिन तक हमले रोकने पर जताई सहमति। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बड़ी खबर सामने आई। क्रेमलिन ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस प्रस्ताव पर सहमति जताई जिसमें रूस और यूक्रेन को 30 दिनों के लिए एक दूसरे के ऊर्जा ढांचे पर हमला बंद करने को कहा गया था और रूसी सेना को इसी तरह का आदेश दिया था। क्रेमलिन ने एक बयान जारी किया है जिसमें कहा गया है कि दोनों नेताओं ने रूस यूक्रेन युद्ध के मामले को लेकर फोन कॉल पर विस्तृत और स्पष्ट विचारों का आदान प्रदान किया।
3 सगी बहनों ने एक साथ निकाल ली यूपी पुलिस सिपाही भर्ती, दिव्यांगत पिता का सपना किया पूरा। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पास कर उन्नाव जिले की 3 बहनों ने न केवल अपने परिवार का नाम रोशन किया बल्कि अपने दिव्यांगत पिता के अधूरे सपने को भी साकार किया। परिजनों ने अपनी खुशी मंगलवार को साझा की। सोनभद्र जिले के एक किसान की 3 बेटियों ने इस परीक्षा में सफलता हासिल कर अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया। उन्नाव जिले के हसनगंज तहसील के सुंदरपुर गाँव निवासी कल्पना और उनकी 2 छोटी बहनों अर्चना और सुलोचना ने होली के दिन जारी हुए सिपाही भर्ती परीक्षा की चयन सूची में अपनी जगह बनाई। बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन शुरू, 19,000 से भी ज्यादा है वैकेंसी। अगर आप भी बिहार पुलिस में नौकरी की खोज में है तो ये खबर आपके लिए है। बिहार पुलिस में कांस्टेबल पद पर बम्पर भर्ती निकली, जिसकी आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उम्मीदवार आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। आपको बता दें कि इस भर्ती के लिए आवेदन करने की आखिरी तिथि 18 अप्रैल 2025 है। इच्छुक कैंडिडेट इस तिथि तक या इससे पहले आवेदन कर दे। ऐसे ही डेली न्यूज अपडेट्स के लिए LSB न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। फिर मिलते हैं मुख्य समाचारों के साथ। नमस्कार।